जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और इसमें 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे आप लोग पूरा देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन है, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसमें ई ऑप्शन है तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, सर अहमद खां। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन क्या रहा है, लेक्चर्स फॉर कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है। और इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बर्कुलर प्रेस एक्ट कर्जन के काल में नहीं हुआ था। ये किसके काल में हुआ था, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सिराजुद्दौला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डलहौजी के समय में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, माउंटेन चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। और इसका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। इसमें से आपने कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। शाहजहां। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास मुगल राजवंश से संबंधित है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे, सी हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे आप लोग 15 कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हैंसोंग
कि भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मथुरा। क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन हम बार बार करा चुके हैं। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड पॉम्पस्टॉन। क्वेश्चन कह रहा है बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? और इसका राइट आंसर बड़ौदा के महाराजा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तितलियों का अध्ययन कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? देखिए नहीं पाई जाती है पूछ रहा है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ओ। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? और इसका राइट आंसर गेहूं अंकुर का तेल। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा परमाणु। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन है पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है रासायनिक तत्व के परमाणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चक्रण। कार्य का मात्रक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा द्रव्यमान। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर टेक्योमीटर। दबांतर। दबांतर का किस चीज से मापा जाता है ये आप हमें बताइएगा कमेंट में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित सही है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है कौन सा है? सदिश राशि। और इसका राइट आंसर वेग हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा विद्युत मोटर। क्वेश्चन है संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसे प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लोकसभा।
निर्णायक मत देने का अधिकार है, किसके पास है भाई ये अधिकार? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार है निर्णायक मत देने का। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कपासी वर्षा। क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? और इसका राइट आंसर चीन सागर। क्वेश्चन है, निमारी एक नस्ल है और ये नस्ल जो है बकरी की है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? और इसका राइट आंसर टोडा केरल में नहीं मिलती है। केरल में ये जनजाति नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। हरित क्रांति संबंधित है किससे? और गेहूं उत्पादन से है ये। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कनाडा का। महाद्वीप अलग कैसे हुए? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विवर्तनीय क्रिया से। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, वेनेजुएला में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डार्केनबर्स पर्वत है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, हंगरी। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से। राजकोषीय घाटा है और इसका राइट आंसर बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1921। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन देखेंगे, श्री निवार चंद्र दास गुप्ता थे। ये हो जाएगा पूर्णिया। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जगदीशपुर के।
बिहार में तुर्क शासक की स्थापना किसने की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन है, बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा? प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में से किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, अहमदुल्ला को। क्वेश्चन कह रहा है, पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नवाब मीर कासिम ने। क्वेश्चन है, शिवालिंग श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर तनराई हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, अररिया में। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन है, बिहार का कुल कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है, किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर का है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक। क्वेश्चन कर रहा है, नाटो ने किस देश में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अल्बानिया में। क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के घोषित उद्देश्य के साथ अक्टूबर 2021 में सिजियाना 21 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चीन ने। क्वेश्चन कर रहा है, 25 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के चरण द्वितीय का शुभारंभ किसने किया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने। क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो निम्नलिखित में से किस योजना के तहत उचित सुरक्षा सावधानियों के साथ आवेदकों के ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग को सक्षम करने का प्रावधान करता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। क्वेश्चन है, आरबीआई ने विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शुरू किया है? और इसका राइट आंसर औद्योगिकी आउटलुक सर्वेक्षण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत और निम्न में से किस देश ने सितंबर 2021 में
क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पे नाउ को लिंक करेगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सी है, इसे आप लोग सी कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंगापुर। क्वेश्चन है क्वेश्चन है सितंबर 2021 की में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? और इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपसे बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।